हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मंत्र और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत जो यहाँ पर तीसरा गद्यांश है जो कि इस प्रकार से है, और इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है नोट्स के जरिए आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। और इसके पहले के वीडियो में मैंने दूसरा जो गद्यांश है, अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, और जो पहला गद्यांश है मोटर चली गई। तो ये जो 2 गद्यांश हैं, दोनों गद्यांशों पर जो भी प्रश्न आधारित हैं, इन सभी प्रश्नों पर आधारित नोट्स, यानी इन प्रश्नों को बिल्कुल हल करा के मैंने वीडियो में आपको बताया है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे वीडियो। तो चलिए आज यहाँ पर जो तीसरा गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न हैं, इनको कैसे आपको हल करना है, किस तरह से नोट्स बनाना है और किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है। तो चलिए तीसरा गद्यांश क्या है, यहाँ पर क्या है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर क्या है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि वही हरा भरा मैदान, और इस तरह से डैश डैश कर देंगे, और लास्ट के शब्द क्या हैं, अश्रु प्रवाह था। अब इसका संदर्भ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। ये संदर्भ रहेगा। अब देखो यहाँ पर गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखो रेखांकित अंश है कहाँ तक, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर चड्ढा का जो एकलौता लड़का था जिसका नाम कैलाश था, उसे सर्प ने डस लिया, और जब सर्प ने डस लिया, काट लिया, तो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और जहाँ पर हास्य हो रहा था, जहाँ पर पार्टी चल रही थी, उत्सव हो रहा था, वहाँ अब क्या होने लगा, करुण क्रंदन, यानी सब चारों ओर दुख का माहौल फैल गया। चलिए ध्यान दें, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है आपको, इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। कैलाश के जन्मदिन का समारोह था, पार्टी चल रही थी, और कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था, वहीं कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। जब कैलाश को सांप ने काट लिया तो वहीं सभी लोग रोने लगे, करुण पुकार होने लगी थी, सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था। तो इस तरह से आपको व्याख्या कर देनी है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है तीसरा है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रकृति पर छाई हुई थी क्या, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। कैसे लिखना है आप सभी को, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी।
तो इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया। आपने यहाँ पर नोट्स के जरिए देख लिया है। आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने सभी उन मित्रों में शेयर कर देना जो आपकी कक्षा में हैं, एक बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला जो गद्यांश है वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता और इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। और इस गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो से आप अपने नोट्स तैयार कर लो। जय हिंद।